हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है सामाजिक विज्ञान की तैयारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा सिलेबस होता है दोस्तों कि वो पढ़ने के लिए उनका मन ही नहीं करता है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है और एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्रत्येक चैप्टर वाइज, पूरे विषय का चैप्टर वाइज आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और बचे हुए 3 महीने अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके भी 90+ बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करेंगे, बस एक एक टॉपिक को आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान 2019 का क्वेश्चन पेपर, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर, ये रहा दोस्तों 2019 का दूसरा सेट, और लास्ट में है दोस्तों 2023 का क्वेश्चन पेपर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सब को यहाँ पर लिखा है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को अच्छे यानी 100+ लाइक इसका टारगेट है, इसमें 100+ लाइक होने चाहिए और आपके इतने अंक आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पार्ट 1 आप सभी का पहले हिस्ट्री का बताता हूँ, फिर उसके बाद भूगोल का, फिर नागरिक शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला है दोस्तों इटली का एकीकरण, उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण। देखिए मैं आपको बता दूं ना, अगर आप इन सब चीज़ों को रटने के बजाय अगर आप इन सब चीज़ों को यूट्यूब पर लेक्चर देख करके समझेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बस टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, बस आपको इन्हीं टॉपिक्स को डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करना है और इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मेनिया, मारियान और नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में डिटेल में पढ़ना कि नेपोलियन कौन था, इसने प्रमुख कार्य कौन कौन से किए, इसने कहाँ कहाँ युद्ध लड़ा और कहाँ कहाँ इसकी जीत हुई। ठीक है, इस चैप्टर में इतने टॉपिक के अलावा आप कोई भी टॉपिक मत पढ़ना, बस आप इस चैप्टर को स्किप कर देना। ठीक है ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इतने ही खास टॉपिक हैं। चलिए चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूरे इतिहास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इतिहास से 6 क्वेश्चन आएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चलिए देखते हैं। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, पूना पैक्ट, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, नहीं इतने में आपका एक भी अंक इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला देखिए चैप्टर 3 का दोस्तों, कॉर्न लॉ पढ़ना है, सिल्क मार्ग पढ़ना है, वैश्वीकरण पढ़ना है, वेटन ब्रुट्स समझौता पढ़ना है और रिंडरपेस्ट बीमारी के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 3 में। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल इतने टॉपिक पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर के पूरे अंक आपको हासिल हो जाएंगे। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, पार्ट 4 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये 6 अंक का आपके एग्जाम में आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये तो एक आएगा ही आएगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और इसने भारत को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, और रेल इंजन एवं भाप इंजन, इसके खास करके आविष्कारक का नाम याद कर लेना कि किस किस ने इसको आविष्कार किया है। ठीक है ना, कौन कौन इसको खोजा है। उसके बाद भारत में रेल का आगमन, यानी भारत में पहली रेल यात्रा कब चालू हुई, ये आपको यहाँ पर पता करना है इस चैप्टर से। ठीक है, अब अगला देखिए दोस्तों, पार्ट 5 में मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है कि ये कौन था, इसने क्या क्या काम किया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मार्टिन लूथर। उसके बाद भारत में मुद्रण संस्कृति का विकास। उसके बाद देखिए निरंकुशवाद क्या है। ठीक है, प्रमुख पुस्तकों जैसे प्रमुख पुस्तक कौन कौन से, जैसे बंगाल गजट हो गया, गुलामगिरी हो गया, केसरी हो गया, जंगल बुक हो गया। इन सभी पुस्तकों के आपको क्या करना है, पहली बात तो लेखक के नाम याद कर लेना है। उसके बाद ये किस वर्ष प्रकाशित हुए, ये चीज़ आपको प्रकाशन वर्ष इनका गूगल से सर्च कर करके डिटेल में इनकी नोट्स बना करके याद करना है। ठीक है, इस चैप्टर से इन टॉपिक्स के अतिरिक्त आप कोई भी टॉपिक ना पढ़ें, आपका एक भी अंक नहीं छूटेगा। अब देखिए दोस्तों, भूगोल की बात करें, जियोग्राफी, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हैं चैप्टर वाइज। चलिए पूरा आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 1 का नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। बस आपको कुछ नहीं करना यार, ना तो किताब उठानी है ना कुछ करना है, बस पेन कॉपी लीजिए, गूगल पर इन टॉपिक्स को या फिर यूट्यूब पर इन टॉपिक्स को सीधा सर्च कीजिए, वहाँ पर जैसा बताया जाए उसको एक बार समझिए। उसके बाद अपनी नोट्स में इन टॉपिक्स को अपने हाथों से लिखिए। उसके बाद देखिएगा
लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतरीन तरीके से होती है। बस 3 महीने आपको यही करना है। जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ बस इन्हीं को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार आपको चैप्टर वाइज लिखना है। एक दिन में एक चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूट्यूब पर देखना है और एक सुबह पार देखना है, शाम टाइम उसको लिखना है। ठीक है, इतना आपको करना है। कोई भी आपको अच्छे अंक लाने से नहीं रोक सकता। मृदा अपर्दन और मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं और जलोढ़ मृदा, इन सब को आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा दोस्तों, प्रमुख संकटग्रस्त जातियों के बारे में उनके नाम याद करना है। ठीक है, और जैव विविधता का क्या अर्थ है ये आपको पढ़ना है, और प्रमुख लुप्त जातियां कौन कौन सी हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 2 में। पार्ट 3 में देखिएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या मतलब है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो 6 अंक का आएगा, दीर्घोत्तरी में अभी कहे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन का आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना का आपको लघुत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हीराकुंड बांध क्या है, ठीक है, और टिहरी बांध, इन सब के बारे में इनके डिटेल ले लीजिएगा कि कितनी कितनी इनकी ऊंचाई है, किस नदी पर ये बने हुए हैं, ये सब चीजें आपको इनके बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर देखिए पार्ट 4। यहाँ पर दोस्तों भारतीय कृषि की विशेषताएं, यानी कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए विशेषताएं आप बिल्कुल भी ना रटें, कुछ भी आप बना करके लिख सकते हैं। कृषि की विशेषताएं हैं, आप उच्च उत्पादन क्षमता लिख सकते हो। ठीक है ना, कम खर्चे में तो हरित क्रांति का विशेष महत्व, यानी तमाम विशेषताएं हैं, आप कुछ भी बना करके लिख सकते हो। हरित क्रांति क्या है, और प्रमुख रोपण फसलों के नाम आपको याद कर लेना है जो रोपित की जाती हैं, और रबी खरीफ व जायद की प्रमुख फसलों के नाम आपको ट्रिक से याद करना है। ठीक है ना, बस ट्रिक आपको गूगल पर सर्च करना है, ट्रिक मिल जाएगी। एक ट्रिक में आप सबको चुटकियों में याद कर लेंगे। उसके बाद प्रमुख मोटे अनाजों के नाम आपको याद करना है, और चाय व कहवा उत्पादक प्रमुख राज्य आपको याद कर लेना है पार्ट 4 के अंतर्गत। ओके, इतने में आपका काम फिनिश हो जाएगा। अगला देखिए पार्ट 5 में दोस्तों लोहा, मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट, इन सभी के प्रमुख खानों के नाम आपको याद करना है जहां पर ये उत्पन्न होते हैं। उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख परमाणु संयंत्रों के नाम आपको याद करना है जो हमारे भारत में बने हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना पढ़ना है डिटेल से। उसके बाद पार्ट 6 में देखिएगा विनिर्माण का अर्थ क्या होता है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति और ये कैसे विकसित हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पूंजी का अर्थ क्या होता है। उसके बाद प्रमुख लोहा इस्पात केंद्रों के नाम आपको याद करना है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र जो हैं उन सब का नाम आपको लिख लिख करके याद कर लेना है। उसके बाद आधारभूत उद्योग का क्या मतलब होता है ये भी आपको पढ़ लेना है। अब देखिए दोस्तों पार्ट 7 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के बारे में आपको पढ़ना है। यानी NH7 का आपको डिटेल लेना है कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, इसकी लंबाई कितनी है, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में डिटेल लेना है। उसके बाद व्यापार एवं व्यापार का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। ठीक है, और पाइपलाइन क्या है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में, किसने बनवाया था, कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लंबाई है, ये सब इन चीज़ों के बारे में आपको यूट्यूब पर लेक्चर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नागरिक शास्त्र क्या है। देखिए आप सभी को मैं इन सब का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए जो मैंने बताया कि आप सभी को इस वीडियो में 100+ लाइक करने हैं और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करने हैं। जिस दिन इसमें 100+ लाइक हो जाएंगे उसी दिन इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। लेक्चर वाइज मैं एक एक चैप्टर को पूरा फिनिश करवा दूंगा। अभी 3 महीने हैं, मैं पूरा आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 1 में क्या है, सत्ता की साझेदारी, दबाव समूह, यहाँ पर नागरिक शास्त्र स्टार्ट होता है। ठीक है, सामुदायिक सरकार का अर्थ क्या होता है और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर है दोस्तों संघवाद का अर्थ क्या होता है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के प्रमुख विषय आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गठबंधन सरकार का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है गठबंधन सरकार से। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य आपको पता करना है कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा चैप्टर नस्ल भेद से तात्पर्य और रंग भेद का अर्थ, यानी इन दोनों के बारे में आपको परिभाषा इनकी पढ़ लेना है। अब देखिए पार्ट 4 क्या है दोस्तों, नारीवाद का अर्थ और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है और लिंगानुपात का अर्थ आपको समझना है चैप्टर 4 के अंतर्गत। अपनी बुक में अभी के अभी टिक लगा लो या फिर अभी इसकी नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पार्ट 5 में देखिए बाम सेफ का अर्थ क्या होता है, SPA का तात्पर्य क्या होता है, ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है।
अब देखिए छठवां चैप्टर अगर कहें तो दोस्तों नागरिक शास्त्र में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये चैप्टर। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, देखिए राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम। उसके बाद अगला है दोस्तों राजनीतिक दल के प्रमुख गुण तथा कार्य। आपको देखिए ये तो 6 अंक का आएगा दीर्घ उत्तरी में। ठीक है, 6 अंक का। और एक दलीय, द्विदलीय तथा बहुदलीय शासन व्यवस्था का क्या मतलब होता है, ये चीज आपको पढ़ लेना है। अब देखिए 7वां पाठ क्या है, तानाशाही शासन व्यवस्था के बारे में पढ़िएगा। और पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है, इस बारे में भी आपको चैप्टर 7 में पढ़ लेना है। अब देखिए पाठ 8 में दोस्तों लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन आपको करना है। और धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। और सूचना का अधिकार अधिनियम क्या था, और जातिवाद का अर्थ क्या है, ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट विषय आपका बचता है अर्थशास्त्र। इसमें देखिएगा चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 का है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। शिशु मृत्यु दर से क्या मतलब है, और मानव विकास सूचकांक क्या है। इस चैप्टर में इतने से ज्यादा कोई भी अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं आता। देखिए पाठ 2 में दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अर्थ। उसके बाद विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, और खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं। ये तो भैया 4 अंक आपका कंफर्म कराएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर पाठ 3 में साख का अर्थ क्या होता है, और आरबीआई के प्रमुख कार्य यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख काम कौन से हैं, ये आपको याद कर लेना है। कुछ ना अगर आपको याद हो तो बस बना बना करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पाठ 4 में देखिएगा विकसित देश तथा विकासशील देश में अंतर। और उसके बाद वैश्वीकरण क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में आपको याद कर लेना है। अब आ जाइए दोस्तों लास्ट चैप्टर जो कि है यहाँ पर पाठ 5 में देखिए कोपरा का अर्थ और उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार और एगमार्क का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ से आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो खत्म होती है। लाइक अगर आप 100+ करवा देंगे तो इन सब का सॉल्यूशन जल्द ही जल्द आप सभी को मिल जाएगा। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करना है। वहीं पर हम इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी पीडीएफ बाई पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।